नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेबी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैसा कि हम जानते हैं कि सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए या जिनको संपादित करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को ऊर्जा भोजन से मिलती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग वो अपनी दैनिक क्रियाओं या जो प्रक्रम है उनको संपन्न करने में करते हैं। तो देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों को शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण के कार्य में मदद करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात समस्त तरह के कार्य जो शरीर की मरम्मत, वृद्धि, अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हम जानते हैं कि सजीवों का जो शरीर है वो सुसंगठित होता है। इसमें उत्तक होते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा भोजन से मिलती है और भोजन से सारे जैव प्रक्रम हैं वो संपादित होते हैं। जैव प्रक्रम कौन कौन से हैं? तो देखिए, पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है, ये सब जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सजीवों में जैव प्रक्रम या जीवों में अनुरक्षण का कार्य निरंतर होता रहता है, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम कोई कार्य कर रहे हैं। ये अनुरक्षण का जो काम है वो निरंतर चलता रहता है, क्योंकि टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण यानी मरम्मत, मेंटेनेंस की आवश्यकता होती रहती है और ये मेंटेनेंस ऊर्जा की पूर्ति से ही संभव होता है। सजीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। पोषण क्या है? हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो स्रोत है उसको भोजन कहते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन व अवशोषण को पोषण कहते हैं। अर्थात पोषण हमारे भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर उसके पाचन और अवशोषण की समस्त क्रियाओं को कहा जाता है। देखो, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सजीव अपना भोजन है वो अलग अलग विधियों से प्राप्त करते हैं। हमारे वातावरण में जो भी सरल पदार्थ हैं उनसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है, स्वपोषी समूह और विषमपोषी। स्वपोषी पोषण क्या है? देखिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अर्थात इसमें जो जीव है वो अपने वातावरण में उपस्थित जो पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, अन्य जो भी पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन तैयार करता है। तो ऐसे पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। और हरे पौधे और जीवाणु ये स्वपोषण के उदाहरण हैं। स्वपोषी किसे कहा जाएगा? देखिए, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। इसका उदाहरण है हरे पौधे और कुछ जीवाणु। हरे पौधे और कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इसलिए उनमें स्वपोषी पोषण होता है और ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। तो देखिए, स्वपोषी जीवों में या स्वपोषी सजीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की समीकरण दे रखी है। देखिए, इसमें 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में C6H12O6 ये ग्लूकोज बनता है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्लस 6H2 और जल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में भोजन
का निर्माण होता है जो कि ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या कच्ची सामग्री है? देखिए, पहला है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है वाटर यानी कि जल। ये 4 कच्ची सामग्री हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या इसके प्रमुख चरण हैं? यानी कि इतनी कच्ची सामग्री हमारे पास मौजूद है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, CO2 है, वाटर है, तो प्रकाश संश्लेषण किन चरणों में संपन्न होगा? पहला देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। क्लोरोफिल हम जानते हैं कि ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का, ये पत्ती में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड देखिए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा स्टेप देखिए, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ने से अपचयन अभिक्रिया होती है, तो CO2 का अपचयन होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। चौथा स्टेप देखिए, जल का प्रकाशिक अपघटन, यानी जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये प्रमुख चरण हैं प्रकाश संश्लेषण के। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल है वो पत्ती, लीफ होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है, हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल होता है। तो देखिए, पत्ती की संरचना अगर हम देखें कि इसमें कहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल क्या चीज़ है, तो इसमें अपन आसानी से देख सकते हैं पत्ती का जो काट, ये देखिए पत्ती की अनुप्रस्थ काट, इसमें हम देखते हैं कि पत्ती के ऊपर एक लेयर होती है, मोटी परत होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, उसके नीचे ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, उसके नीचे वायुकोश व छोटी छोटी देखिए गोलाकार और आयताकार कोशिकाएं हैं, उसके नीचे निचली बाह्य त्वचा है, और इनके बीच में इन कोशिकाओं में हरे रंग का हरित लवक पाया जाता है। तो ये हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाता है। अब प्रश्न ये है कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो ये प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्राप्त कैसे करते हैं, CO2 किस तरह से प्राप्त की जाती है? तो मैं आपको बता दूं, पौधे CO2 प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रंध्रों का प्रयोग करते हैं। रंध्र कहाँ होते हैं? तो देखिए, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से होता है। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है ये एक रंध्र का, खुले रंध्र का चित्र है। रंध्र सूक्ष्म छिद्र होते हैं। रंध्रों के मुख्यतः 2 कार्य हैं, गैसों का आदान प्रदान, यानी प्रकाश संश्लेषण में CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन का विमोचन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो इनका आदान प्रदान रंध्रों से होता है। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है जल का निष्कासन, यानी वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल है वो निष्कासित होता है रंध्रों से। रंध्र की संरचना, रंध्र हम देखेंगे पत्ती की निचली सतह पर होते हैं, ऊपरी सतह पर भी हो सकते हैं। रंध्र हैं वो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। रंध्र छिद्र और हरित लवक, ये आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है, यानी कि द्वार कोशिकाएं ही उत्तरदायी होती हैं रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा स्वपोषी जो पोषण है उसके प्रमुख जो स्टेप हैं, प्रकाश संश्लेषण है और पत्ती की संरचना और रंध्र। अब देखिए विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें देखिए पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वातावरण में जो पदार्थ हैं उनसे वो अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकता, तो
वो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। इसे विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषण का तरीका अलग अलग हो सकता है, यानी कि पोषण की विधियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो देखिए किस तरह की विधियाँ हैं। पहली है संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करना। ऐसी विधि जिसमें सजीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ है उसको अंतर्ग्रहण कर लेता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, जो मनुष्य और अमीबा। इनमें प्राणी संपोषण प्रकार का विषम पोषण पाया जाता है। दूसरा है मृत जीवों के शरीर या सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करना, जिसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। ये फफूंद और कवक में होता है। तीसरा प्रकार है परजीवी पोषण, यानी कि अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर पोषण प्राप्त करना। ये जोंक, अमरबेल और फीताकृमि में पाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ये अपना पोषण का टॉपिक कंप्लीट हुआ।